अच्छा जवान भाई, एक दो क्वेश्चंस थे। मैं धानी के हवाले से पूछना चाह रहा था। आप कप्तान रहे हैं उनका, वो लोग तारीफ कर रहे हैं, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग करैक्टर नजर आते हैं टीम में। अगरचे पर्सनली उस तरह से हमारी उनके साथ नहीं हुई कभी मुलाकात, तो आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे धानी एज ए क्रिकेटर कैसे हैं? देखिए जी, क्रिकेटर वो बड़ा बहादुर क्रिकेटर है। और बेसिकली इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो हर टाइम हंसी मजाक में रहता है। और जैसे बेसिकली आप क्रिकेटर को, हम क्रिकेटर को ये चाहिए होता है कि जब हम पे प्रेशर आता है तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना किसी के पास कोई क्लू होता है कि जिससे अपने आप को रिलीज कर सके। जी जी। किसी को अब किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सके जब प्रेशर आता है, परफॉर्म नहीं होता या चिक्के चौके लगता है। मगर मेरे ख्याल है उसके बाद प्रेशर का कोई लफ्ज ही नहीं है। क्योंकि हम्म। हर टाइम अगर वो चिक्का भी खाता है तो क्राउड को वो जो है ना वो देता रहता है कि क्राउड फ्लाइंग वालों को केस। हाथ हिलाता है, चिल्लाता है। हाँ, वो भी वगैरह देता रहता है कि यार मैं एक दफा पास गया, मैंने कहा दानी तो जब मैंने उस पर थोड़ा सा डाला था प्रेशर, मैंने कहा जानी आप पाकिस्तान, जब ब्रेक आया दरमियान में ना, जी तो जी। मैं उसके ये उससे आप पूछ भी सकते हैं, मैंने कहा दानी से पहले आप 3-3 4-4 आउट करते थे, हम्म। मगर 30-40 रन भी देते थे। सही है। अभी पाकिस्तान टीम से होके आयो, यहाँ पे मुझे आपने मैच जिताने, मैन ऑफ द मैच बनाने। तो हम्म। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और वो अबू धाबी में बैठे हुए थे। उसने कहा रिजवान भी इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंस दे करके दूंगा इंशाल्लाह। वाह। 30-40 में जीता था, मैं 3-4 आउट करता था। मैंने कहा अभी 30-40 मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैन ऑफ द मैच चाहिए आपसे। क्या आप वाह। मुझे 5 मैचों में 2 से 3 मैच जिता के दे दो। वाह। वही हुआ सेम उसने वहां पे, हालांकि उसने मुझे बताया नहीं, मगर आप उससे पूछ सकते कि मेरे से ये बात हुई थी। तो वही हुआ कि उसने मालूम पहले स्टार्ट में ही 2 मैचेस में हमें ना, पहले तो स्टार्ट में नहीं मगर पहले जो राउंड 5 मैच में 2 मैच में जिता दी, मैन ऑफ द मैच बनाया वो। जी जी। तो वो मेरे ख्याल से आप इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और तगड़ा भी है। और जिस चीज का चाहिए होता है कि यार प्रेशर ना हो किसी प्लेयर पे भी, क्योंकि अगर आप पे प्रेशर हो तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सही। तो वो खुले माइंड का प्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप थोड़ी सी वार्निंग करेंगे मुखालिफ टीम को जब वो इंटरनेशनल खेलेंगे कि वो उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं शाहनवाज दानी? बिल्कुल जी, ऐसे देखो आप, नया 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 प्लेयर तो हमेशा ही सरप्राइजिंग होता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। ऊपर से अगर इस तरह आपके पास वो एनर्जेटिक हो, उसके पास पेस भी हो। मगर ये अब ये कि उसको इंटरनेशनल बेसिकली पीएसएल में तो उसने आला क्वालिटी की बॉलिंग कर दी, सब कुछ सबके साथ सारे प्लेयर सब कुछ अपने ही थे। अब ये कि इंटरनेशनल मैच एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अब ये आप सबको पता है कि अलग वो एक बिल्कुल। स्टेज होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद, सब हमारी उम्मीदें तो उसी तरह है जिस तरह परफॉर्म किया था, क्योंकि पीएसएल भी एक आला स्टैंडर्ड की लीग है हमारी, वो बहुत से बड़े प्लेयर आते हैं उसमें। तो इंशाल्लाह उससे उसी तरह तवक्को है कि जिस तरह पीएसएल में परफॉर्म किया था, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी आगे उसी तरह परफॉर्म करेगा। जॉन भाई, लास्ट क्वेश्चन। उन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने अपनी किट बैग बंद करके रख दी है कि हमने कौन सा क्रिकेटर बनना है, जितनी मुश्किल आते हैं पाकिस्तान में है, सिफारशी कल्चर होता है, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं हकीकत में? देखिए जी, आपको शुरू में मैंने कहा है कि उसने अगर मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि रिजवान पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए घर बेच सकता हूँ। अब मैंने उस टाइम उसको कहा दिया था कि यार अगर पैसों से होता पता नहीं दुनिया लोग कहाँ कहाँ चले गए होते। ये बिल्कुल। अल्लाह जल्ल जलालुहु से निजाम चलता है, हर इंसान को इस चीज पे बिलीव करना चाहिए कि आज तक जो कुछ हुआ है अल्लाह की मर्जी से हुआ है, अभी जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से, इसके बाद जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। जिस प्लेयर का इस जो प्लेयर नहीं, मैं पाकिस्तान की पूरी आवाम से इस चीज का जो है ना वो है रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा बिलीव इस चीज पे आ जाए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। बेशक। मुझे कभी अपनी जॉब पे, मतलब मुझे बेईमानी के वो नहीं छोड़ेगा, ये अल्फाज मुझे अपनी जॉब में बेईमानी के लिए नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल। अल्फाज मुझे कभी हिम्मत हारने के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो बिल्कुल। चीज अल्लाह से होती है, अल्लाह को क्या पसंद है? क्रिकेटर क्या है? क्रिकेटर है हिम्मत करना और मेहनत करना। और अल्लाह पाक को क्या पसंद है? मेहनत। अल्लाह पाक फरमाते मैं किसी का मेहनत जाया नहीं करता। जब मेहनत जाया नहीं करता तो वो फिर जो मेहनत करेगा और अल्लाह से तवक्कुल करेगा तो हिम्मत हारेगा नहीं। इसी तरह बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान की जितने भी जिस 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 जॉब में डॉक्टर है, पायलट है, या पुलिस, या जितने जॉब्स भी है, हर एक बंदा इस चीज पे बिलीव करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है और अल्लाह से होता है। तो यकीन करे हमारे मुल्क एकदम ऐसे स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, ऐसी चीजों पे आ जाएगा कि हमारी सोच समझ में भी नहीं होगा। और हमारे क्रिकेटर ब्रदर्स को तो मैं एक रिक्वेस्ट है, अगर जिसमें हिम्मत नहीं वो तो क्रिकेटर ही नहीं है, वो तो शुरू से हम्म। क्रिकेटर था ही नहीं अगर जिसमें हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। अगर वो बैग पैक करके क्रिकेटर रख के साइड पर रखा हुआ था तो वो शुरू से क्रिकेटर नहीं था, ये जान लीजिए। हम्म। जिसमें क्रिकेटर है वो कभी बैक पैक नहीं करेगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा और अपने स्टार के लिए खेलने की कोशिश करके मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और पाकिस्तान के लिए सर्व करूं। और जब इस चीज के लिए सोचेगा तो वो दुनिया जहान की मेहनत करेगा और उस मेहनत को अल्लाह पाक रंग लाएगा और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान खेलेगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे अंदाजा है कि आप कितने बिजी हैं, मुझे ये भी अंदाजा है कि कितना मुश्किल है टाइम निकालना आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम सर।
थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बेस्ट ऑफ अस्सलाम लक, वालेकुम। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट थैंक ऑफ लक। थैंक यू ब्रदर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह।